दे ना, अंगूर दे दो, दोगे? दे दो ना, अंगूर दे दो, दे दे, दे ना बेटा, एक दे दे, वन पीस, वन पीस, वन पीस, वन पीस प्लीज, वन पीस बेटा, दे दो दे दो, वन पीस दे दो मम्मी को दे दो। नहीं भागेगी मम्मी, दो ना, जब तक दोगे नहीं तब तक नहीं भागेगी। अच्छा नमक दोगे? ए वन पीस दे दो, वन पीस। अंगू है, मम्मी को दो ना, मम्मी नहीं खाई है कभी अंगू, दे दो। भाग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है मेरी छुट्टी, तो छुट्टी का दिन मीन्स बच्चों का दिन, तो बच्चों की पसंद का खाना बनेगा। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ अभी नूडल्स, और एक साइड में हम मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बनाऊंगी सब्जी। तो आप देख रहे हैं साइड में मैंने सीम को छिल के रखा है, तो सीम की सब्ज़ी बनेगी। और फिर बच्चों का डिमांड था कि उन्हें खाना था चाउमीन, तो मैंने सवेरे ही उन लोगों के लिए बना दिया। और ये हक्का नूडल्स मेरे यहाँ बन रहा है। और पता है मेरे आकाश को तो ये सब पसंद है, आर्यांश को भी पसंद है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि आज ना गाजर मैंने बहुत ज़्यादा डाला, क्योंकि पता ही है आपको हस्बैंड घर पे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चों को खिलाना है, और डालो और डालो। बच्चों ने क्या किया, खाया तो लेकिन गाजर को साइड करके। तो ये सब पता है, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि नहीं हम बच्चों को बहुत हेल्दी खिला दें, बहुत हेल्दी खिला दें। अपनी तरफ से भी आप कभी कोशिश कर लीजिएगा ना, लेकिन वो सच में आपकी ये कोशिश सफल होगी या नहीं होगी ये कह नहीं सकते। तो वही आज मेरे साथ हुआ। मैंने तो बच्चों को एकदम हेल्दी हेल्दी खाना खिलाना चाहा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो चलिए, एक तरफ मेरा मसाला तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया। और इसे ज़्यादा बॉईल करना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा मैंने रखा और फिर ठंडा पानी डाल के धो लिया है। और मुझे तुरंत बनाना था, इसलिए मैंने उसमें उसे निकाल के और फिर उसमें ऑयल वगैरह नहीं डाला है। बस जैसे ही मसाला मेरा पहले से ही रेडी था, मैंने गैस बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। और बस इसे निकाल के डाल दूँगी सॉस। सबसे पहले सॉस डाल के मसाला को भून लूँगी, उसके बाद फिर इसमें जो। और पता है जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है ना, तो आकर्ष और आर्यन से भी बहुत छोटे, तो उन लोगों को अभी इतना समझ नहीं रहता है कि आज संडे है या फिर सैटरडे है। जब मुझे देर होता है ना रेडी होने में, तो फिर वो लोग पूछते हैं मम्मी आज आपकी छुट्टी है, तब मैं उन्हें बताती नहीं कि हाँ आज मुझे नहीं जाना है। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि अरे आज मम्मी घर पे रहेगी। और कभी कभी तो आकर्ष की कुछ बातें हैं ना, सुन के सच में बहुत ही बुरा लगता है कि कभी कभी वो मुझे एकदम बोलता है कि मम्मी आप घर पे क्यों नहीं रहते, घर पे आप रहोगे तब तो हम लोगों को देखोगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें सुन के ना सच में क्या बोलूँ मैं, मतलब अंदर से एक अजीब लगता है कि सच में एम्प्लॉयड होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना ये सब चीज़ बहुत खल जाता है। और मैं जिस जॉब में हूँ ना, सच में ये जॉब तो सच मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ बच्चों को। कभी कभी मुझे लगता है क्या करूँ, छोड़ दूँ या क्या करूँ। छोड़ना भी चाहती हूँ तो वो भी नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता कि लगता है चलो अभी तो बच्चे छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो अपने काम में एंगेज हो जाएंगे तब मैं क्या करूँगी। अभी तो वो छोटे हैं तो चलो उनके साथ टाइम पास हो जाएगा, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे, स्कूल, अभी तो आकर्ष स्कूल जाता है तो चलो ठीक है, आर्यन से भी स्कूल नहीं जाता, जब दोनों बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। और देखिए बातों में मेरा जो है ना, ये चाउमीन बन के तैयार हो गया, बच्चों की प्लेट रेडी हो गई, तो उन लोगों को मैंने दे दिया है। और दूसरी तरफ बनेगी सीम आलू टमाटर का भुजिया, तो उसके लिए तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म होगा आलू डाल दूँगी। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, मीन्स हल्का सा लाल कर लेना है। उसके बाद डाल दूँगी सीम, और सीम हमारे यहाँ इसे सीम बोलते हैं, बहुत जगह इसे सेम बोला जाता है। और तो सीम का भुजिया बहुत दिन के बाद मेरे घर में बन रहा है, क्योंकि अभी गोभी आलू मटर सीजन में ना, अभी मैक्सिमम तो बस गोभी मटर यही सब बन रहा था। गोभी मटर और बैगन भी, हाँ बैगन बहुत दिन के बाद आज सीम मेरे घर आया था। तो और हस्बैंड मॉर्निंग में ही बता दिए थे कि आज सीम की सब्ज़ी बना लेना, मीन्स भुजिया बना लेना। तो मैंने सुबह सुबह ही सीम को तोड़ ओड़ के
बना लिया। और पता है इतना सारा अभी पूरा भर के कढ़ाई देखिएगा एकदम भर जाएगी। तो क्या हुआ था कि मुझे लगा कि चलो 3 टाइम शायद हो जाएगा, सुबह शाम और रात, लेकिन सुबह दोपहर और रात। लेकिन पता है वो गल के थोड़ा सा हो गया, लेकिन तभी पता है 2 टाइम आराम से हो गया, क्योंकि बच्चों का डिमांड फिर से आ गया कुछ डिफरेंट लंच के लिए। तो फिर लंच में कुछ और बना, और मैं और मेरे हस्बैंड तो तीनों टाइम यही खाएं। और क्या हम लोगों के लिए चाउमीन क्यों नहीं बना, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। मीन्स 2 दिन पहले उनके पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तला छना ये सब बिल्कुल मत देना, और तेल रिफाइंड जिसमें बहुत कम लगे वो खाना बनाओ। तो इसलिए मैंने वो सब नहीं बनाया उनके लिए, और फिर मैं अपने लिए और फिर उनके लिए ये बनाया, और बच्चों के लिए जो बच्चों की डिमांड थी वो बनाया। तो आज कंप्लीट बच्चों का दिन था, तो और बहुत मज़ा आया। लेकिन बच्चों के लिए मैं कुछ काम करती हूँ ना, मैं उनकी पसंद का मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज उनके भी पसंद की खाना बन गई, और फिर हस्बैंड के भी पसंद की बन गई। हस्बैंड को वैसे तो सब चीज़ वो खा लेते हैं, लेकिन हाँ आज वो पर्सनली मीन्स आज वो बता रहे थे कि यहाँ सीम बनाओ, फिर से वो क्या करेला बनाओ। करेला तो करेला की सीजन में मेरे घर में बहुत बनता है, तो चल ठीक है। लेकिन आज वो घर पे थे ना, तो आज वो कह वैसे वो कभी किसी चीज़ का डिमांड नहीं करते। मैं कभी कभी इस बात के लिए उनसे लड़ाई भी करती हूँ कि आप कभी कुछ बोलिए तो कि हाँ ये खाना है ताकि मैं बनाऊँ, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। तो आज वो बोल रहे थे, आज बोल रहे थे कि आज सीम बनाओ और फिर करेला बनाओ। तो मैंने सोचा चलो आज जो कह रहे हैं वही बनेगी। तो मैंने अपने लिए और फिर हस्बैंड के लिए यही बनाया, और बच्चे उधर खा रहे हैं, इधर मेरा खाना बन रहा है। और बस सीम का भुजिया मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, सारा चीज़ एक ही बार डाल देती हूँ, और बस नमक कभी नहीं डालूँगी, नहीं तो ये क्या बोलते हैं वो करेला जो है वो टूट जाएगा। तो देखिए मेरा करेला बिल्कुल भी नहीं टूटा है ना, एकदम वैसे का वैसे, और ये गल भी गया है। बस इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी नींबू का रस, तो बन गया मेरा चटपटा करेला रेडी। और मेरे घर में ये करेला सबको बहुत पसंद है, और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं बहुत कम तेल डाल के बनाती हूँ। अगर आप ज़्यादा तेल डाल के बनाएंगे तो सच में बहुत 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 टेस्टी बनता है, लेकिन अगर हेल्दी खाना है तो आप कम तेल दे के ही बनाइए। तो मैं बहुत कम तेल डाल के बनाती हूँ करेला। और जिस दिन कभी हस्बैंड को मौका मिलता है ना, तो वो जब बनाते तो अच्छा खासा। और ये देखिए आर्यांश को आज मौका मिल गया, आज वो कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। बहुत दिन के बाद उसे मटर मिला है, फ्रिज से वो पता है मटर लेके गया, और छिलने के लिए छिल नहीं रहा, पूरा इधर उधर बिखेर रहा है। और अब आगे अब लंच का टाइम हो गया है, तो अब मैं आई हूँ लंच बनाने के लिए। तो बच्चों का डिमांड था, आज उन्हें खाना था टोमेटो राइस। तो टोमेटो राइस के साथ मैं आज कुछ डिफरेंट टाइप का रायता बनाऊँगी। तो टोमेटो राइस तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ ये रायता कभी नहीं शेयर किया है। तो चलिए वो रायता आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टोमेटो राइस बनाना बहुत ही ईजी है। तो बस जीरा जैसे ही तड़क गया तो मैंने इसमें डाल, जीरा और सरसों जैसे ही तड़क गया तो मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च, और ये क्या बोलते कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, और 4 छोटे छोटे पीस का टमाटर मैंने डाल दिया। ये भी बच्चों के लिए बना था, तो सिर्फ बच्चों के लिए ही मैंने बनाया, इसलिए क्वांटिटी कम बनी है। तो 4 टमाटर मैंने डाल दिया है। अब इसे ढक के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और आपको दिख रहा होगा लहसुन छिल के रखा हुआ है, तो वो मुझे डालना है। लहसुन का पेस्ट डालूँगी, सारा मसाला डालूँगी, सारा मसाला हल्दी डाल दिया है मैंने, और गरम मसाला डालूंगी। मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चों को खाना है, तो बच्चों के खाने के लिए मैं मिर्ची बहुत ही कम यूज करती हूँ। बहुत कभी देती हूँ तो बहुत ही कम देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैंने आपको बताया था ना कि आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप का रायता बना रही थी। ये रायता मैं तो बहुत बनाती हूँ, तो आज बन रहा है गाजर का रायता। तो गाजर का रायता को बनाने के लिए मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है, और फिर इसमें हाँ, और ये क्या टोमेटो राइस में मैंने थोड़ा सा वो मार्केट वाली जो अचार होती है ना, वो मैंने डाला चटपटा बनाने के लिए। वैसे तो ये मार्केट में पेस्ट आता है इसका, आप उसका भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट का यूज नहीं करती हूँ, घर का ही सारा चीज़ मेरा रहता है। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें वो मार्केट वाला अचार डाल दिया, और देखिए कितना सुंदर कलर निकल के आएगा ना, बहुत ही मस्त। और पता है थोड़ा सा मैंने अपने लिए बचा लिया था और खाया भी था। तो बहुत ही टेस्टी बना था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और फिर हम लोग बच्चों को पता है, आप
कोई भी खाना हो, अगर वो थोड़ा सा कलरफुल होता है ना तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। मेरे बच्चे तो बड़े खुश होकर खाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, आप देखेंगे, आपने मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं पराठा वगैरह भी बनाती हूँ तो वो कलरफुल, अगर गाजर का बनाती हूँ तो रेड कलर रहता है, पालक का बनाती हूँ ग्रीन कलर में, मतलब कोशिश करती हूँ ना कि मैं ना कलरफुल बनाऊँ तो बच्चे ना बड़े प्यार से खाएंगे, और आपको ना उतना ही उनको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि खाओ खाओ खाओ, वो कलर देख के ही खाने लगेंगे। तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और मैंने अभी यहाँ पे रायता बनाने के लिए मैंने दही को फेंट लिया है। अब उसमें ढेर सारा गाजर डाल दूँगी, और मैंने, आप इसमें चाहें तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों को खाना इसलिए मैंने नहीं डाला है। हरी मिर्ची डाल देंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और फिर से अगर छौंक लगा दे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लेकिन मेरे पास करी पत्ता था नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस इसमें नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी तो ये मेरा रायता बनके रेडी हो जाएगा। और रायता का भी कलर पता है, गाजर का रायता आप बनाएंगे ना तो उसका कलर बहुत ही मस्त आता है। तो आज मैंने प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला, नहीं तो मैं प्याज वगैरह भी डालती हूँ। आज गाजर का ही, सिर्फ गाजर ही डाला है तो इसलिए। और इसका कलर इतना मस्त आता है ना कि आपको देख के खाने का मन हो जाएगा। तो आज सारा कलरफुल खाना बना मेरे घर में। मॉर्निंग में आपने देखा ही चाउमीन बना था, वो भी कलरफुल था। और अभी राइस बनी है तो वो भी अब बच्चों का मैं खाना लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। तो बच्चों का खाना लगाने के लिए रायता निकाल दिया है। और पता है, आकर्ष मेरा, जब मैंने उससे पूछा ना कि आकर्ष आज क्या खाओगे, टोमेटो राइस खाओगे, तो हाँ मम्मी हाँ उसकी कुछ बातें ना इतनी अच्छी लगती है ना, वो बहुत ही अच्छे से बोलते हैं हाँ मम्मी हाँ चलो आज तुम्हारी पसंद का बनाती हूँ। तो बस मैंने बना लिया। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक